जीवन में, राजनीति में जो हमारा आचरण है, जो बोली है, जो हमारी कार्यप्रणाली है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। आचरण और बोली की बात कहते हुए सचिन पायलट ने साफ पॉलिटिकल संदेश दिया है युवाओं के लिए कि राजनीति में भाषा और शुचिता का बड़ा महत्व है। सचिन पायलट आज एनएसयूआई की ओर से आयोजित एक रैली में मीडिया से बात कर रहे थे। यहाँ उन्होंने युवाओं को संबोधित भी किया और एक धरना प्रदर्शन में शिरकत की। इस दौरान वाटर कैनन का उपयोग किया गया। आप देख सकते हैं वीडियो किस तरह से विद्यार्थियों पे पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सचिन पायलट भी यहाँ जूझते नजर आए और इनके साथ कई पूर्व छात्र नेता, मौजूदा विधायक भी मौजूद रहे। तो एक बड़े पैमाने पर एक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के अनुषांगिक छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से किया गया है और कहा जा रहा है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की जो मांग है उसके अनुसार चुनाव बहाल किए जाएं। कहना समीचीन होगा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त अशोक गहलोत सरकार ने भी चुनाव नहीं करवाए थे और उसी कदमों पर भजनलाल शर्मा की सरकार भी आगे बदस्तूर जारी है कि छात्र राजनीति जो है उसमें अवसर वाली बात जो है वो छात्र चुनावों के माध्यम से नहीं मिल सके। इस मौके पर सचिन पायलट ने संबोधित किया युवाओं को और साथ ही उन्होंने मीडिया से भी बात की और बताया कि किस तरह से छात्र संघ चुनावों को लेकर उनकी पार्टी अब मांग कर रही है। इस शहीद स्मारक पर हुए इस छात्र संघ चुनाव बहाली के प्रदर्शन में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, विधायक मुकेश भाकर, विधायक मनीष यादव, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, विधायक ललित यादव, दीनदयाल बैरवा, सुरेश गुर्जर और राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, पूर्व अध्यक्ष अनिल चोपड़ा, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे और इस दौरान धरना प्रदर्शन में खासा सक्रियता दिखाई गई और पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए छात्रों को खदेड़ा भी। क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने, आइए सुनते हैं। आज पूरे प्रदेश के छात्रों की मांग है कि चुनाव कराए जाएं। छात्र संघ चुनाव ना कराने का कारण नहीं है। सरकार ने बिना वजह इन चुनावों को रोका है और लाखों लाख नौजवान हैं जो ये पायदान चाहते हैं जहां वो चुनाव लड़ें। चुनावों को ना कराना लोकतंत्र के खिलाफ है और सरकार को अपनी जिद छोड़कर तुरंत प्रभाव से चुनाव कराने चाहिए। आज जो हज़ारों छात्र इकट्ठे हुए हैं जयपुर में, उनकी एक ही मांग है कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मांगे हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें चुनाव कराकर अपना एक अध्यक्ष चुनना है। और चुनाव कोई भी जीते, चाहे हमारे पक्ष से जीते या उनके पक्ष से जीते, लेकिन ये जानबूझकर जो पहला पड़ाव राजनीति का होता है छात्र संघ चुनाव, वहाँ से सैकड़ों के तादाद में नौजवान ऐसे हैं जो विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं और न सिर्फ कांग्रेस में, बीजेपी में भी है, लेकिन बिना वजह मुख्यमंत्री जी ने न जाने किसकी सलाह पर ये चुनाव रोकने का काम किया है। आज जो हज़ारों छात्र इकट्ठे हुए हैं एनएसयूआई के पायदान पर, प्लेटफॉर्म पर, हमारी मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से चुनाव कराए और पूरे प्रदेश में हम दबाव बनाएंगे। प्रत्येक जिले में हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि चुनाव कराए जाए। 2.25 साल से ये सरकार राजस्थान में है, ये ऐसा एक भी कोई काम नहीं गिना सकती जिसको ये कहें कि हमारी उपलब्धि है। हमारी सरकार ने जो काम किए उसको रोककर ये कुछ शुरू नया नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे किसानों को मदद करने की बात हो। पीछे कर ले भाई, मुंह पे लग जाएगी आगे डबल है, ये सरकार डबल इंजन की है, लेकिन पूरे प्रदेश में इस सरकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है, सरकार का कोई सरोकार नहीं है, सरकार की क्रेडिबिलिटी लगभग ख़त्म हो चुकी है और इतनी जल्दी अपनी विश्वसनीयता को खो दे इस सरकार ने कर दिखाया है। बहरहाल हमारी मांग है कि छात्र संघ के चुनाव जल्द कराए जाएं और आज जैसा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयपुर आए हैं, पूरे देश में मांग कर रहे हैं ना, राजस्थान में हर प्रदेश में मांग कर रहे हैं कि छात्रों को, युवाओं को लोकतंत्र के जो पहली सीढ़ी है वहाँ तक पहुँचने के लिए आप पायदान दें, प्लेटफॉर्म दें। लेकिन ये कायरता मैं समझता हूँ कि प्रदेश की सरकार ना चुनाव करा रही है, पंचायत समिति के, ना नगर पालिका के, और छात्रों को चुनाव नहीं कराए। ये डरते क्यों चुनावों से? चुनाव कराएं, हार जीत होती रहती है, तो ये डर के माहौल में चुनाव ना करवाएं, ये सरकार को मुझे लगता है बैकफुट पर है। सरकार हमारी बात को मांगने के लिए मजबूर करेंगे और छात्रों को चुनाव कराने पड़ेंगे। सर, एक बहुत बड़ी चीज़ आपने की आज, सहनशीलता, संयम और मधुर भाषा।
ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। मैं तो नौजवानों को बोलता हूँ, जितना जोश उनके अंदर है उसको सही दिशा देनी चाहिए। नौजवानों की जो प्रतिभा है, जो जोश है, जो उत्साह है, जो आत्मविश्वास है, उसको नाप तोल का प्रयोग करना चाहिए और विनम्रता, सहनशीलता को कमज़ोरी ना समझें। छात्रों में जो आज जोश है, मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा कोई भी नौजवान कानून की सीमा को लांघे या कोई ऐसे अपशब्द बोले, क्योंकि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति में। इसलिए मैंने शुरू से ही बच्चों, नौजवान जो लड़के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनको कहता हूँ कि अपनी ताकत दिखाएं, प्रदर्शित करें, एहसास कराएं, लेकिन संयमित होकर, सीमाओं के अंदर रहकर। और राजनीति में आपका आचरण, आपकी बोली, आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं, तो उसका शुरू से ही उनको पालना करनी चाहिए। लंबे समय से आप ये बोलते हैं, लेकिन जब भी आप ये बोलते हैं, इसे व्यंग माना जाता है। मैं तो नौजवानों को वो दे रहा हूँ जो मैंने अपने 25 साल में सीखा है, और मुझे बहुत जल्द मौका मिल गया था राजनीति में आने का। 25-26 साल की उम्र में संसद में चला गया था, तो मेरा अनुभव ये रहा है कि नौजवानों को बहुत कुछ कर दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन जीवन में, राजनीति में जो हमारा आचरण है, जो बोली है, जो हमारी कार्यप्रणाली है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ है, सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया है। मैंने अभी हम सब ने मिलकर सामूहिक रूप से सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने जीवन में हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है। उनके जाने से बहुत बड़ा एक आहत सब लोगों को हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके आत्मा को प्रभु शांति देगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी किसानों की, वो हमेशा देश याद रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, अभी राहुल गांधी जी ने जो बोला, विपक्ष के नेता को ये पूरा अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछे, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अगर सोशल मीडिया पे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? किस कानून में लिखा है कि अपनी बात को नहीं रख सकते? सवाल पूछना, विपक्ष के पास कभी भी दस्तावेज नहीं होंगे, विपक्ष के पास कभी भी कागज नहीं होंगे, लेकिन जो सवाल पूछने हैं वो पूछा जाएगा। और मैं तो दाद देता राहुल गांधी जी की, हर मोर्चे पर उन्होंने सवाल पूछे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और अनेकों बार सरकार बैकफुट पे आई, अपने निर्णयों को वापस लेना पड़ा। और वरुण जी ठीक कह रहे थे, आने वाले समय में प्रत्येक जिले में आप पूछ रहे अपने प्रतिनिधि को, चाहे किसी पार्टी का भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी का हो, कि आप चुनाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो। कोई नहीं बोल सकता आप चुनाव नहीं चाहते, तो फिर क्या मजबूरी है? चुनाव नहीं करा रहे, छात्रों के नहीं करा रहे, पंचायत समिति के नहीं करा रहे, नगर पालिका के नहीं करा रहे, ये चुनाव चाहते नहीं, ये तो सिर्फ सत्ता में बैठकर मजा लेना चाहते हैं। क्या भाषण दो, विज्ञापन और रात चलता रहेगा। नौजवानों के बाद संभालने का काम जिस व्यक्ति ने भी किया है, जिस सरकार ने भी किया है, वो ज्यादा दिन चली नहीं है। अभी मुकेश जी बोल रहे थे 2013 में, आज से 11-12 साल पहले जब एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, तब हम लोग को जिम्मेदारी दी थी कांग्रेस पार्टी की। तब से लेकर आज तक हमेशा कोशिश रखी हम सब लोगों ने मिलकर, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ राहुल गांधी जी का। उन्होंने जब से वो राजनीति की अग्रिम पंक्ति में आए 2004 से, हमेशा उन्होंने कहा कि नौजवानों के हाथ में ताकत देनी पड़ेगी। पद देने से फायदा नहीं है, पद देने के बाद उनकी कलम में ताकत दो, वो निर्णय ले सकें, वो विधानसभा लोकसभा पहुंच सकें, वो मंत्री बन सकें, वो देश के शासन में भागीदारी निभा सकें। ये सोच राहुल गांधी जी की है, और उसी रास्ते हम लोग चल रहे हैं। आज झारखंड संघ के चुनाव कब तक रोकेंगे? जिस जोर से आप लोग मांग रख रहे हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे। उनकी बेहतरी इसी में है, उनकी बेहतरी इसी में है कि संघर्ष ज्यादा गर्म ना हो, अभी नरम चल रहा है। बात को मान जाओ और चुनाव कराओ। अपने लोग आप खड़े करो, हमारे लोग हम खड़े करेंगे, और जिसको लोग चाहेंगे वो जीत कर जाएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। हमारे लोकतंत्र में जड़ें बहुत गहरी हैं, और विश्वविद्यालयों में जहाँ पे लोग अपनी मानसिकता को परखते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, मुद्दों पर संवाद चर्चा होती है, और फिर जाके वो व्यक्ति जीत कर आता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद जी, आपने साइकिल यात्रा करी नशा मुक्ति को लेकर जैसलमेर से जयपुर तक, उसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला, नौजवानों को प्रेरित किया। वरुण जी ने एनएसयूआई को संभालने के बाद पूरे देश में राहुल जी के निर्देश के बाद छात्रों को दिशा दी है, छात्रों को ताकत दी है, उनके आवाज को बल मिला है।
आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि बिना कारण बताए आपने छात्र संघ के चुनावों को क्यों रोका है, इसका जवाब दें। अपनी गलती मानते हुए तुरंत प्रभाव से छात्र संघ के चुनाव की घोषणा करें, ताकि नौजवानों को चुनाव लड़ने का मौका मिले, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिले, और छात्रों के मुद्दों को उठाने के बाद हम सब लोग जो करते हैं प्रदर्शित करने का मौका मिले, और छात्रों के मुद्दों को उठाने के बाद हम सब लोग जो करते हैं उसको अमलीजामा पहनाने का काम सरकार को करना पड़ेगा। मैं बार-बार बोल रहे थे कि मैं इस कार्यक्रम में आया, मेरी कोई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है, थोड़ा बुखार था, वो दवाई खा लिया, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने विनोद और वरुण जी को कहा था कि आपका जो जयपुर में कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होगा, और ये संदेश देने के लिए कि राजस्थान के प्रत्येक नौजवान की आज ये डिमांड है, ये मांग है कि चुनाव होने चाहिए। उस मांग के साथ NSUI हम सब लोग उस मांग के साथ खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप ये जोश और ये दबाव बरकरार रखें। प्रदेश की सरकार को आपकी मांग को मानना पड़ेगा और छात्र संघ के चुनाव करवाने पड़ेंगे। लेकिन आपकी मजबूती से सिर्फ जयपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में जाके इस मांग को रखना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ, मांग रखें, पुरजोर तरीके से रखें, संयमित रखें, अनुशासन में रखें, और अहिंसात्मक तरीके से। हमारी पार्टी का जो बुनियाद रखी गई थी वो गांधी जी नेहरू ने रखी थी, और हम हमेशा अपनी बात रखते हैं, मजबूती से रखते हैं। और मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को हमेशा कहा है अपनी बात दमदार तरीके से रखें, लेकिन संयमित तरीके से। जो भाषा है, जो शब्द है, ये मुंह से जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक एक शब्द को नाप तोल के, और ये ट्रेनिंग आप लोगों को भी से लेनी चाहिए छात्रों को। आप जिलों में जाके प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद, मंत्री को करोगे, जितने मंच के ऊपर खड़े हैं, इतने से ज्यादा भावी नेता मेरे सामने खड़े हैं, तो बहुत राजनीतिक जीवन में व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की बोली और खेलने और पीने की क्षमता जीवन में बहुत आपको उपयोगी रहेगी। सहनशीलता, बहुत कुछ झेलने पीने की क्षमता अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। बहुत सी चुनौतियां आएंगी, बहुत लोग ललकारेंगे, बहुत सी बातें बोली जाएंगी, आपको संयम नहीं खोना, अपना रास्ता रखे रखना। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आग दिखती थी, आपको लक्ष्य देखना है और अपनी बात को मजबूती से रखना है। सहनशीलता, संयम, मधुर भाषा को कोई कमजोरी ना समझे। ताकत जो है वो जनता एहसास कर जाती है, इसलिए अपनी ताकत दिखाना जरूरी है, लेकिन संयमित तरीके से सीमा में बांधकर लोगों को पता पड़ना चाहिए कि छात्र संघ की ताकत क्या है, NSUI की ताकत क्या है। और आज इस जोश से आप लोग एकत्रित हुए हो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपकी जो वाजिब मांग होगी वो हर सरकार को माननी पड़ेगी, हर सरकार को माननी पड़ेगी। तो एक बार पुनः विनोद जी का, वरुण जी का, यहाँ के प्रभारी महोदय, ये सब NSUI के जो कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बढ़िया कार्यक्रम किया और आपकी मांग को मनवाने के लिए आप सरकार को मजबूर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और हर बार आपसे मुझे संवाद होता है, बात होती है। पूरे प्रदेश के छात्रों की मांग है कि चुनाव कराए जाएं। छात्र संघ चुनाव ना कराने का कारण नहीं है, सरकार ने बिना वजह इन चुनावों को रोका है और लाखों नौजवान हैं जो ये पायदान चाहते हैं जहां वो चुनाव लड़ें। चुनावों को ना कराना लोकतंत्र के खिलाफ है और सरकार को अपनी जिद छोड़कर तुरंत प्रभाव से चुनाव कराने चाहिए। आज जो हज़ारों छात्र इकट्ठे हुए हैं जयपुर में, उनकी एक ही मांग है कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मांगे हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें चुनाव कराकर अपना एक अध्यक्ष चुनना है। और चुनाव कोई भी जीते, चाहे हमारे पक्ष से जीते या उनके पक्ष से जीते, लेकिन ये जानबूझकर जो पहला पड़ाव राजनीति का होता है छात्र संघ चुनाव, वहाँ से सैकड़ों के तादाद में नौजवान ऐसे हैं जो विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं और न सिर्फ कांग्रेस में, बीजेपी में भी है, लेकिन बिना वजह मुख्यमंत्री जी ने न जाने किसकी सलाह पर ये चुनाव रोकने का काम किया है।
आज जो हज़ारों छात्र इकट्ठे हुए हैं NSUI के पायदान पर, प्लेटफॉर्म पर, हमारी मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से चुनाव कराए और पूरे प्रदेश में हम दबाव बनाएंगे। प्रत्येक ज़िले में हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि चुनाव कराए जाए। 2.25 साल से ये सरकार राजस्थान में है, ये ऐसा एक भी कोई काम नहीं गिना सकती जिसको ये कहें कि हमारी उपलब्धि है। हमारी सरकार में जो काम किए उसको रोककर ये कुछ शुरू नया नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे किसानों को मदद करने की बात हो। पीछे कर ले भाई, मुंह पे लग जाएगी आगे डबल है, ये सरकार डबल इंजन की है, लेकिन पूरे प्रदेश में इस सरकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है, सरकार का कोई सरोकार नहीं है, सरकार की क्रेडिबिलिटी लगभग ख़त्म हो चुकी है और इतनी जल्दी अपनी विश्वसनीयता को खो दे इस सरकार ने कर दिखाया है। बहरहाल हमारी मांग है कि छात्र संघ के चुनाव जल्द कराए जाएं और आज जैसा NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जयपुर आए हैं, पूरे देश में मांग कर रहे हैं ना, राजस्थान में हर प्रदेश में मांग कर रहे हैं कि छात्रों को, युवाओं को लोकतंत्र के जो पहली सीढ़ी है वहाँ तक पहुँचने के लिए आप पायदान दें, प्लेटफॉर्म दें। लेकिन ये कायरता मैं समझता हूँ कि प्रदेश की सरकार ना चुनाव करा रही है पंचायत समिति के, ना नगर पालिका के, और छात्रों को चुनाव नहीं कराए। ये डरते क्यों चुनावों से? चुनाव कराएं, हार जीत होती रहती है, तो ये डर के माहौल में चुनाव ना करवाएं। ये सरकार को मुझे लगता है बैकफुट पर है। सरकार हमारी बात को मांगने के लिए मजबूर करेंगे और छात्रों को चुनाव कराने पड़ेंगे। सर, एक बहुत बड़ी चीज़ आपने की आज, सहनशीलता, संयम और मधुर भाषा, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। मैं तो नौजवानों को बोलता हूँ, जितना जोश उनके अंदर है उसको सही दिशा देनी चाहिए। नौजवानों की जो प्रतिभा है, जो जोश है, जो उत्साह है, जो आत्मविश्वास है, उसको नाप तोल का प्रयोग करना चाहिए और विनम्रता, सहनशीलता को कमज़ोरी ना समझें। छात्रों में जो आज जोश है, मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा कोई भी नौजवान कानून की सीमा को लांगे या कोई ऐसे अपशब्द बोले, क्योंकि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति में। इसलिए मैंने शुरू से ही बच्चों, नौजवान जो लड़के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनको कहता हूँ कि अपनी ताकत दिखाएं, प्रदर्शित करें, एहसास कराएं, लेकिन संयमित होकर, सीमाओं के अंदर रहकर। और राजनीति में आपका आचरण, आपकी बोली, आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं, तो उसका शुरू से ही उनको पालना करनी चाहिए। लंबे समय से आप ये बोलते हैं, लेकिन जब भी आप ये बोलते हैं इसे व्यंग माना जाता है। मैं तो नौजवानों को वो दे रहा हूँ जो मैंने अपने 25 साल में सीखा है, और मुझे बहुत जल्द मौका मिल गया था राजनीति में आने का। 25-26 साल की उम्र में संसद में चला गया था, तो मेरा अनुभव ये रहा है कि नौजवानों को बहुत कुछ करके दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन जीवन में, राजनीति में जो हमारा आचरण है, जो बोली है, जो हमारी कार्यप्रणाली है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ है, सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया है। मैंने अभी हम सब ने मिलकर सामूहिक रूप से सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने जीवन में हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है। उनके जाने से बहुत बड़ा एक आहत हम सब लोगों को हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके आत्मा को प्रभु शांति देगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी किसानों की, वो हमेशा देश याद रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, प्रियंका अभी गांधी सुप्रीम राहुल गांधी जी ने जो बोला, विपक्ष के नेता को ये पूरा अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछे, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से अगर सोशल मीडिया पे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? किस कानून में लिखा है कि अपनी बात को नहीं रख सकते? सवाल पूछना, विपक्ष के पास कभी भी दस्तावेज नहीं होंगे, विपक्ष के पास कभी भी कागज नहीं होंगे, लेकिन जो सवाल पूछने हैं वो पूछा जाएगा। और मैं तो दाद देता राहुल गांधी जी की, हर मोर्चे पर उन्होंने सवाल पूछे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और अनेकों बार सरकार बैकफुट पे आई, अपने निर्णयों को वापस लेना पड़ा है और जानबूझ के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। छात्र के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, बार बार बहाने ढूंढ के चुनाव को पोस्टपोन कर रहे हैं। छात्रों का टाइम निकल रहा है। हम सब चाहते हैं प्रदेश में चुनाव हो। उनकी मांग को समर्थन करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। पुलिस कोई भी कार्रवाई करे, लेकिन छात्रों की आवाज़ दबा नहीं सकती। हम सब नौजवानों के साथ हैं। नौजवानों का भी काफी आज रुझान देखने को मिला, काफी तादाद में पहुंचे, हजारों बच्चे मौजूद हैं। ये सब ये मांग करें चुनाव हो। चुनाव में कौन जीतेगा हारेगा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चुनाव को रोका क्यों है, सरकार को जवाब देना चाहिए। हार के डर से सरकार, हार के डर से और क्या कारण हो सकता है? ना पंचायत चुनाव, ना नगर पालिका चुनाव, ना छात्र संघ चुनाव। सरकार चाहती नहीं कि चुनाव हो। पंचायत चुनाव भी नहीं होते। वो तो कह रहे सरकार